Hello friends, today we will discuss about the spinal cord. The spinal cord is a vital part of the central nervous system and act as a communication link between the brain and the peripheral parts of the body. मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक कम्युनिकेशन लिंक की तरह काम करता है किसके बीच में तो ब्रेन और पेरिफेरल मतलब अपार्ट फ्रॉम द ब्रेन जो सेंट्रल पार्ट होता है उससे पेरिफेरी मतलब हाथ से स्किन से जो भी सेंसेशन ब्रेन तक जाते तो ये पेरिफेरी से कनेक्ट करता है ब्रेन को and it is the continuation of the medulla oblongata and extend from the foramen magnum and at the base of the skull to the level of the first or second lumbar vertebra. मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो किसका कंटिन्यूएशन होता है तो मेडुला ऑब्लिंगाटा का कंटिन्यूएशन होता है और वो फोरामेन मैग्नम के थ्रू बेस ऑफ स्कल से कहाँ तक एक्सटेंड करता है तो फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्रा तक वो एक्सटेंड करता है. It is accommodated inside the vertebral canal and is well protected by the three layers. कौन कौन से so dura mater, arachnoid mater and pia mater as well as cerebrospinal fluid and the vertebral column. मतलब जो पार्ट जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं वही सारे पार्ट्स स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करेंगे. नाउ द स्पाइनल कॉर्ड सर्व टू मेजर फंक्शन. कौन कौन से तो फर्स्ट इज कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्सिस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन मतलब ब्रेन तक इम्पल्सिस को पहुंचाना और ब्रेन से इम्पल्सिस को पेरिफेरी तक पहुंचाना. सो कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्सिस एंड सेकेंड इज रिफ्लक्स एक्टिविटी वेयर इट प्रोसेस सम इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली थ्रू द रिफ्लक्स आर्च. रिफ्लक्स आर्च के थ्रू वो कुछ रिफ्लक्स एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाता है जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. तो ये मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के. कौन कौन से तो कंडक्शन ऑफ द इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड रिफ्लक्स एक्टिविटीज रिफ्लक्स आर्ट के थ्रू वो प्रोसेस करवाएगा. Now gross structure of the spinal cord. So the spinal cord is roughly cylindrical and about 45 centimeter long in adults. वो सिलेंड्रिकल इन शेप होती है और 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 31 सेगमेंट्स ईच गिविंग राइज टू द पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स. इसमें 35 सेगमेंट्स होते हैं और यहाँ से सभी जगह से स्पाइनल नर्व अराइज होती है. नाउ दिस आर अरेंज एज फॉलो. कितनी कौन सी होती है तो 8 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal. Now, two noticeable enlargement are seen. अभी स्पाइनल कॉर्ड में दो एनलार्जमेंट होते हैं. एक होता है यहाँ पे सर्वाइकल एनलार्जमेंट विच गिव राइज टू द नर्व सप्लाई टू द अपर लिम्ब एंड द लंबर सेगमेंट विच सप्लाइज द लोअर लिम्ब. मतलब कि ये लंबर सेगमेंट है तो ये लोअर जो लिम्ब है उसको नर्व सप्लाई देता है और ये जो अपर एनलार्जमेंट होता है सर्वाइकल एनलार्जमेंट वो अपर लिम्ब को नर्व सप्लाई देगा. Now the spinal cord become narrow at the lower end, forming a cone-shaped part called cauda equina due to its resemblance to the horse tail. मतलब इसको हम क्या बोलेंगे cauda equina. क्यों? क्योंकि वो हॉर्स के टेल की तरह पूंछ की तरह दिखती है इसलिए. ये लेटिन वर्ड है cauda equina. सो स्पाइनल कॉर्ड जब नैरो हो जाएगी लास्ट में तो वो किसकी तरह दिखेगी तो क्यूडा इक्विना लाइक हॉर्स टेल. नाउ फ्रॉम दिस पार्ट अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइलम टर्मिनाली गोज डाउन एंड हेल्प टू होल्ड द स्पाइनल कॉर्ड इन प्लेस इनसाइड द बैकबोन. तो ये यहाँ से ये फाइलम टर्मिनाली एक्सटेंड होती है और उसका काम होता है होल्ड स्पाइनल कॉर्ड को होल्ड करके रखने का. Now internal structure of the spinal cord. So in cross section the spinal cord shows a characteristic edge shaped area of grey matter in the center and surrounded by the white matter.
The grey matter is divided into dorsal horn, ventral horn, and in some region lateral horn. मतलब मोस्टली वेंट्रल एंड डॉर्सल हॉर्न और कुछ रीजन पे लेटरल हॉर्न भी होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में. Now, the dorsal horn contains sensory neurons that receive the input from the body. Now, dorsal horn का में जो sensory neuron होते हैं उनका काम क्या होता है तो receive the input from the body. Body से sensory information को collect करना. While the ventral horn, जो ventral horn होता है, ventral horn that means the anterior part, यहाँ पे ये तो वेंट्रल हॉर्न कंटेन्स मोटर न्यूरॉन. यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जिसका काम क्या होता है सेंड द सिग्नल्स टू द मसल. तो यहाँ से मोटर इम्पल्सेस निकलेंगे अराइज होंगे और वो मसल के पास जाएंगे. यहाँ पे सेंसरी होते हैं तो सेंसरी इम्पल्सेस आएंगे तो वो प्रोसेस होके मोटर इम्पल्सेस एंड वेंट्रल हॉर्न के थ्रू मसल्स के पास जाएंगे. नाउ द लेटरल हॉर्न आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक एंड अपर लंबर सेगमेंट एंड कंटेन्स ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स. अब ये जो लेटरल हॉर्न है वो सब जगह नहीं होता है. कहाँ पे होता है तो थोरेसिक एंड अपर लंबर सेगमेंट्स. और उसमें कौन से न्यूरॉन होते हैं तो ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स होते हैं. नाउ द वाइट मैटर is organized into funiculi, anterior, lateral and posterior, and columns which contain ascending and descending tracts. Now, ascending and descending tract क्या होता है? So the spinal cord contain various nerve tracts and transmit the tracts के थ्रू क्या होता है जो information है वो transmit होती है. So these tracts are broadly classified. तो उसके टू टाइप का क्लासिफिकेशन, एक है असेंडिंग और दूसरा है डिसेंडिंग. तो असेंडिंग का काम क्या होता है सो असेंडिंग ट्रैक विच कैरी द सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन. मतलब पेरिफेरी से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाना, ये असेंडिंग ट्रैक का काम होता है. अभी डिसेंडिंग ट्रैक का क्या काम होता है वो डिसेंड मतलब नीचे जा रहा है तो वो क्या करेगा जो भी इंफॉर्मेशन सेंसरी इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग डिसेंड मतलब मोटर इम्पल्सेस को ब्रेन से लेके पेरिफेरी में मतलब बॉडी तक पहुंचाना, मसल्स के पास पहुंचाना, ये काम होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक का. जो कहाँ पे से हो जाते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो ब्रेन तक जाते हैं. नाउ क्लिनिकल कोरिलेशन मतलब अगर डैमेज हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड का तो उसकी वजह से वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होती है और वो डिपेंड करते कौन सी लेवल से इंजरी हुई है. फॉर एग्जांपल कि अगर कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है सो लीडिंग टू द पैरालिसिस एंड लॉस ऑफ सेंसेशन. तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है तो उसकी वजह से पैरालिसिस भी हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड. थैंक यू.